हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत कुमार प्रसाद। टुडे आई विल डिस्कस एग्जाम टिप्स। आज हम लोग एग्जाम टिप्स के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं कुछ एग्जाम टिप्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो या जितने भी बच्चे यूजी, पीजी एंड एमबीए या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का दौर आ चुका है और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। बहुत बच्चे क्या अभी डिप्रेस में आ गए हैं कि भैया एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं एग्ज़ाम कैसे फेस आउट कर पाऊंगा, तैयारी तो हुआ नहीं है। बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे कि तैयारी नहीं हुआ है, या बहुत बच्चे तैयारी कर भी लिए हैं फिर भी उनको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम आ रहा है, क्या होगा, कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो मैं उन्हीं सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप डरे मत। अगर डिप्रेस होइएगा तो श्योर है कि फीवर आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है। तो डिप्रेस होने की कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डिप्रेस नहीं होना। एग्ज़ाम आ रहा है, हैप्पी हो जाइए, हैप्पी होकर के एग्ज़ाम दीजिए। श्योर है कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो मार्क्स तो सिर्फ हैप्पी होने से नहीं आता, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। फेस आउट करने के लिए कितना क्वेश्चन मिलेगा? एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन मिलता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे डरते हैं, डिप्रेस हो गए हैं, क्या करते हैं कि 2 से 3 पेज में उसको आंसर कर देते हैं। ठीक है। तो 2 से 3 पेज में तो श्योर है कि आंसर उसे करना नहीं है। उसके लिए क्या है कि अगर 20 मार्क्स से एक क्वेश्चन है तब ना 100 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आएगा। अगर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपको पेज तो पेज श्योर बढ़ाना होगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पेज से मार्क्स नहीं मिलता है। अगर आप पेज बढ़ाओगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलता है। उसके लिए क्या है कि पूरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आपका आंसर भी सही होना चाहिए, लिखने का प्रक्रिया भी आपका सही होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए, एंड किसी प्रकार का कोई कट मार्क्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको अभी पता होना चाहिए कि अभी स्टेप मार्किंग चेक हो रहा है। क्या चेक हो रहा है? स्टेप मार्किंग चेक हो रहा है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि एक बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं लिखा बहुत लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिल पाया। उस बच्चे ने मुझसे क्या बोला कि सर मैंने लिखा बहुत लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिल पाया, सर गलत चेक हुआ है क्या? तो मैंने उससे बोला कि बाबू देखो, गलत तो चेक हुआ नहीं है। तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं लिखा लेकिन मार्क्स नहीं आ पाया। ठीक है। तुम्हें नॉलेज था क्या? तुम्हें उस चीज़ का नॉलेज था क्या कि कैसे चेक होता है? नॉलेज था? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे किसी सर ने नॉलेज नहीं दिया, किसी सर ने मुझे नॉलेज नहीं दिया। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं दिया कि चेक कैसे होती है। ठीक है। उस बच्चे को उस बारे में नॉलेज नहीं दिया गया कि चेक कैसे होती है। सबसे पहली प्राथमिकता मैं जितने भी टीचर्स हैं, जो भी यूजी, पीजी एंड एमबीए किसी भी प्रकार की पढ़ाई करवाते हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को सबसे पहले सिलेबस का नॉलेज दीजिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कैसे चेक होती है, ये सब का नॉलेज दीजिए। अगर ये सब का आप नॉलेज दोगे ना तो श्योर है कि एग्जाम में बच्चा लोग लिख के आएगा। क्योंकि उसको पता रहेगा कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, या मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी लड़ पाया जिस टाइप को उन्होंने बताया था, तो हम ये इतना लिखेंगे तो हमको मार्क्स मिलेगा। बहुत बच्चे डरे रहते कि अरे मेरा अगर आंसर सही नहीं आया है तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है कि आंसर सही नहीं आया तो आप फेल हो जाएंगे, ये गलत बात है। ठीक है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैंने एग्जाम में पूरा आंसर करेक्ट किया। ठीक है। 2 प्रकार का बच्चा देखिए, एक बोला कि मैंने पूरा एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस था सब मैंने करेक्ट करके आया, और एक बच्चा क्या बोलता सर मेरा पूरा एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस था सब इनकरेक्ट था, सब मेरा क्या था, गलत था। लेकिन मार्क्स पूछिएगा ना तो जिसका पूरा करेक्ट था उसका आया था 65%, और जिसका इनकरेक्ट था उसका कितना आया था, 63%। तो आप सोचने में लग जाओगे कि जिसका सही था उसका 65 आया, जिसका गलत था उसका 63 क्यों आया, उसको तो फेल आना चाहिए। यही सोचोगे ना आप, उसको फेल आना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर उसका आंसर ना भैया गलत था लेकिन और बाकी जो लिखा हो तो सही था, बाकी जो भी किया वो क्या था, सही था, तो आंसर पे ज़्यादा मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है। ये बात सुन के आप लोग को खुशी होगी कि आंसर पे ज़्यादा मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है ना। और सिर्फ आंसर ही मायने नहीं करता, किसी भी क्वेश्चन को बनाने पे सिर्फ आंसर मायने नहीं करता, आप किस आधार पे बनाए हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा, ये सब मायने करता है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा, ये सब बहुत मायने करता है। क्योंकि वो बच्चा तो आंसर लाया और कितना परसेंट ला पाया, 65%, 2% ही ज़्यादा लाया। मैं उन बच्चों को यहाँ टिप्स देना चाहता हूँ जो काफ़ी वीक है। ठीक है। काफ़ी वीक बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बोलते हैं कि मुझे गेस पेपर लेना, गेस पेपर से मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि गेस पेपर से कुछ नहीं लड़ता। गेस पेपर से सिर्फ गेस होता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। गेस पेपर से कभी भी यूजी, पीजी एंड
ये क्या बोलते हैं, एमबीए की ये सब की क्वेश्चंस कभी नहीं लड़ती, याद रहना है, ठीक है। अगर एक दो लड़ भी गया ना तो मायने नहीं कीजिएगा, एक दो लड़ने से क्या आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, क्या नहीं होगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, यूजी में अच्छा लाना है, पीजी में लाना है एंड एमबीए में लाना है, तो इसके लिए आप गेस पेपर लीजिए। क्या लीजिए, गेस पेपर की प्रीवियस 10 ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबके पास उतना समय नहीं रहता कि भैया बैठ करके क्वेश्चन छापे हर साल, वो इतना समय नहीं रहता है। सब क्या करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को रिवाइड करते रहते हैं। बैंकिंग में भी यही होता है, एसएससी में भी यही होता है। सब जितना भी आप देखे होगा ना, कंपटीशन की एग्जाम हो चाहे किसी प्रकार के एग्जाम हो, सब में प्रीवियस पेपर्स को ही घुमाते रहता है, प्रीवियस पेपर्स को ही घुमाते रहेगा। 2008 का 2010 में, 2009 का 2012 में, इसी टाइप में क्वेश्चन को क्या है घुमाते रहता है। तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गेस पेपर ले रहे हो तो ये सही नहीं है। आप क्वेश्चंस में लो और किस टाइप में क्वेश्चंस को किस टाइप में लिखना है उसका मैं पूरा बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी चेकिंग करने का तरीका स्टेप मार्किंग में हो गया है। पहले के समय में क्या था, आप अपने फादर से पूछेगा या ग्रैंडफादर से पूछेगा तो उन्होंने वो बताएंगे कि बाबू मैं जब एग्जाम देता था ना तो काफ़ी कड़ाई से चेक होता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही बच्चा मैट्रिक में पास होता था। या फादर से पूछेगा तो भी बताएंगे कि बहुत कम बच्चे ही पास होते थे, ठीक है। तो पहले के समय में क्या था, पढ़ाई का जो नज़रिया था थोड़ा कड़ा था। अभी क्या थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स आ गए, बच्चों का ध्यान गैजेट्स पे ज़्यादा चले गया है और पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया है, ठीक है। अभी का समय क्या है, पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया है। तो यही सबको देखते हुए जितना भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितना भी विश्वविद्यालय हैं, सभी ने क्या किया है कि अभी जो चेकिंग करने का तरीका है काफ़ी ईजी कर दिया है। इस ईजी तरीके में अगर आप फर्स्ट नहीं लाते हो, परसेंटेज को गेन नहीं करते हो तो अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी का समय आप कहीं भी जाओगे ना एडमिशन कराने के लिए, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट संस्थान में आप जाओगे तो वहाँ पे परसेंटेज मांगता है कि भैया आपका परसेंटेज कितना है। अगर कम परसेंटेज है तो ठीक है, आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो अभी का क्या है, परसेंटेज लाना है। तो परसेंटेज लाने के लिए क्या है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग अभी कैसा चेक हो रहा है एग्जाम में, स्टेप मार्किंग। तो किसी भी प्रश्न, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकदम गौर से देखिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, एकदम गौर से देखिएगा और आपको पता चलेगा कि कैसा चेक होता है। और डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई डिप्रेस होने की मतलब आपको जरूरत नहीं। आप एग्जाम को एकदम हंसते खेलते दीजिए और घर में पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 20 से 22 घंटा पढ़ाई कीजिए, 18 घंटा पढ़ाई कीजिए। ये सब कौन पढ़ते हैं, जो रट लेते हैं। रट करके कोई सक्सेस नहीं होता। आपको पढ़ना 2 या 3 घंटा पढ़िए ना, 2 या 3 घंटा पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। ध्यान लगा करके पढ़िए, आप श्योर है कि सक्सेस होइएगा। स्टेप मार्किंग कैसा चेक होता है, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, मान लीजिए कि हम 10 मार्क्स का, हम कितना मार्क्स है 10 मार्क्स का हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। हम कितना मार्क्स का तुलना कर रहे हैं, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स मीन्स क्या, 100 मार्क्स भी हो सकता है। कैसे, अगर 10 मार्क्स है तो एक यूनिवर्सिटी अगर चेक कर रही है कॉपी को तो किस आधार पे चेक करेगी। देखिए, पहला होता है प्रेजेंटेशन। पहला क्या होता है, प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण पे जानते हैं कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। अगर हम लोग सपोज दैट, अगर हम लोग 10 मार्क्स का हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हम 10 मार्क्स का ले रहे हैं तो 3 मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन पे मिलता है। आपका कैसा प्रस्तुति था, कॉपी का प्रस्तुति कैसा था, उस पर 3 मार्क्स। दूसरा, ऑन क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ठीक है ना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर 5 क्वेश्चंस यूजी पीजी में दे रहा है तो बच्चे क्या करते हैं कि 2 या 3 ही बना के आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को 100 मिलेगा। तो 100 कहाँ से मिलेगा, 5 क्वेश्चन पे ना 100 मिलेगा भैया। तो 5 क्वेश्चन आपको बनाना कंपलसरी है। अगर आप 2 बना के आए हो, 3 बना के आए हो, 3 बनाओगे तो 60 मिनट चेकिंग होगा। तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो श्योर हो कि आपको मार्क्स मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा। अगर सब आप अटेम्प्ट किए तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। तीसरा, ऑल आंसर करेक्ट, ठीक है। तो जितना भी प्रकार आप जितना भी आंसर दिए हो, अगर सब करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स उसके लिए होगा। मान लीजिए अगर 100 मार्क्स रहता तो 20 मार्क्स आंसर पे होता। 20 मार्क्स क्या होता, आंसर पे दिया जाता, ठीक है। बहुत बच्चे डर जाते कि मेरा पूरा मार्क्स, पूरा जितना भी आंसर है सब इनकरेक्ट है। तो क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर इनकरेक्ट है तो भैया आपको सिर्फ 2 मार्क्स कटा, लेकिन फिर भी तो 80 में चेक हुआ आपका। अगर 100 में से 2 मार्क्स कट रहा है, 20 मार्क्स कट रहा है तो 80 में तो चेक हो रहा है, तो 80 में आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। अगर पूरा इनकरेक्ट है आपका आंसर तो 80 में तो चेक हो रहा है।
तीसरा तीसरा मायने क्या करता है कि नो कट मार्क, नो कट मार्क। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में काफी कट मार्क्स कर देते हैं, काफी क्या कर देते हैं, कट मार्क्स कर देते हैं। तो कट मार्क्स करना, देखिए एकदम मैं बोल रहा हूँ कि कट मार्क्स एकदम मत कीजिए। कट मार्क्स करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एकदम घर बनाए, एकदम पेरिस किए, घर में पेरिस कर दिए, कलर करवा दिए, एकदम न्यू कलर करवाए हैं, और उस कलर में अगर आप कुछ ब्लैक कलर का कुछ मार देते हो, अगर येलो कलर का घर है ब्लैक कलर का कुछ धब्बा मार देते हो, कैसा लगता है, खराब लगता है ना। तो कट मार्क्स मत कीजिएगा, क्योंकि कट मार्क्स पे भी मार्क रहता है, 2 मार्क्स रहता है, ठीक है। उसके बाद 1 मार्क्स आपके क्या रहता है, पेज पे रहता है। 1 मार्क्स क्या चीज पे रहता है, पेजेस पे, ठीक है। अगर आपका पेज अच्छा है तो पेज पे आपको 1 मार्क्स देगा, 10 में 1 मार्क्स दिया मतलब 100 में आपको 10 मार्क्स दे देगा। 100 में कितना मार्क्स दे देगा, 10 मार्क्स। मतलब वो कोशिश करेगा कि बच्चा को अगर 35 आ रहा है या 25 आ रहा है तो बच्चा को हम 10 मार्क्स देके पास करें। अगर 34 जनरल है तो 34 में पास करेगा, और अगर आप ऑनर्स पेपर हो तो 45 में पास करेगा। तो आपको क्या 10 मार्क्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप पेजेस भी भरे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि अगर आप कॉपी प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हो, कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हो तो उसके लिए 3 मार्क्स है। ऑल क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो 2 मार्क्स है। ऑल आंसर करेक्ट है तो 2 मार्क्स है। नो कट मार्क्स है तो 2 मार्क्स है। और पेजेस अच्छा है आपका तो 1 मार्क्स मिलेगा। ये हम 10 का एग्जाम्पल 10 के रूप में दिए। अगर 100 का होता तो देखिए 30 होता, ये 20 होता, ये 20 होता, ये भी 20, और ये क्या होता 10 होता, ठीक है। तो इन सबों को बच्चों को फॉलो करना। बहुत बच्चे देखिए जिनका डर है वो थोड़ा थोड़ा दूर, उनका डर जो है थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा होगा कि अगर आंसर करेक्ट नहीं है, अगर उनका आंसर करेक्ट नहीं है तो 2 मार्क्स कटेगा। मतलब 10 में 2 कटा मतलब क्या, 100 में 20 मार्क्स कटा उनका, ठीक है। फिर भी तो 80 में चेक हुआ ना 80 में। और प्लस प्रेजेंटेशन मीन्स क्या है कि जो भी क्वेश्चंस देते हैं उनको पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, कोई राइटर का डेफिनेशंस लिखिए, और लिखने का प्रेजेंटेशन भी सही कीजिए। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह आप लिख दे, जैसा सब स्टूडेंट लिख रहा हो वैसा मत लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए। आपको अंडरलाइनिंग दीजिए, पॉइंट के नीचे अंडरलाइनिंग दीजिए, ठीक है। और अगर आंसर करेक्ट हो जाता है, आंसर खत्म हो गया है, एंड हो गया, तो लिख दीजिए एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप में लिखिए। स्टार्ट कीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फिर एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप में क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है। इस टाइप में लिखोगे तो श्योर है कि जो भी चेक करने वाला रहेगा, जो भी एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका, वो खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह 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 वो कितना अच्छा लिखा है, चलो गलत है तो क्या हुआ, इसको मार्क्स देंगे, इसको हम क्या देंगे, मार्क्स देंगे। उसका दिल को भी आप टटोलिए, ठीक है। आप ऐसा लिखिए कॉपी की कोई भी देखे तो हाँ भैया इसका कॉपी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा जितना आया है सबसे इसका कॉपी क्या है, अच्छा है, वही बच्चा टॉप करेगा, ठीक है। अच्छा आप तो मान लीजिए कि आंसर आपको आता है, आंसर आता है, अगर आप कटम कुटम कर दिए फिर भी आंसर लाए तो श्योर है कि मार्क्स घटेगा। आप टॉप कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। लेकिन टॉप करना है तो आपको क्या करना होगा कि लिखने का तरीका एकदम सेम जैसा मैं किया ना उस टाइप में आपको लिखना होगा, अच्छा लिखना होगा, ठीक है। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट्स जिनकी भी एग्जाम है वो डिप्रेस एकदम ना हो, पढ़ाई में ध्यान दें, 2 से 3 घंटा पढ़ें, समय समय पे सोएं, समय पे खाएं, सब चीज़ समय समय पे करें। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गई है तो आप पूरे दिन भर लग गए हो एग्ज़ाम में, नहीं मैं एग्ज़ाम का तैयारी कर लूँगा, मैं तो जंग जीत लूँगा, ऐसा नहीं है भैया। ऐसा करना था तो आप साल भर पढ़ते, साल भर आपको 3-4 घंटा पढ़ना था। अभी एग्जाम के समय उतना पढ़ना उचित नहीं है। एग्जाम के समय 3 आवर्स काफ़ी है, 3 घंटे काफ़ी है। और ये स्टेप मार्किंग का तरीका भी आप सीख लिए हो, यही स्टेप मार्किंग का तरीका से ही क्वेश्चंस को चेक किया जाता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा करना है, ठीक है, तो गेस्ट पेपर की सहायता ना लें, क्वेश्चन बैंक पढ़ें, और जो भी सिलेबस है आपका उसको पढ़ें, जो भी सिलेबस है आपको उसको पढ़ें। और अभी क्या है, अभी आपका रिविजन करने का समय, अभी क्या है रिविजन। साल भर आपने फेयर किया होगा या नहीं भी किया होगा फेयर, तो आपको क्या है कि कोई भी फ्रेंड जो किए हैं फेयर उस कॉपी को देखें, क्वेश्चंस बैंक को देखें और उससे फॉलो करें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करें, अभी क्या है ग्रुप डिस्कशन करें, 4-5 बच्चे बैठ जाए तेज, ऐसा नहीं कि वीक के साथ बैठ गए हो और एकदम बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं। पढ़ाई से रिलेटिव बातें करो, पढ़ो तब श्योर है कि आपका मार्क्स क्या होगा, अच्छा होगा। और मैं ये मानता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। अगर आपको बेनिफिट्स मिला है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो श्योर है कि मैं आगे और भी इसी तरीका का वीडियो बनाऊंगा और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाऊंगा, ठीक है। और मेरे प्रीवियस वीडियो को भी आप देखिए, उसके माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक देखिए, मैं बहुत सारा ट्रिक बनाया हूँ, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बनाया हूँ, स्क्वायर रूट ट्रिक्स बनाया हूँ। आप उसको भी देखिए, उससे भी क्या है कि जो भी बैंकिंग और ये सब का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।